कंटिन्यू करते हैं द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। सो जो डेवलपमेंट्स हैं जो फॉलो कर रही हैं हमारी कमिंग ऑफ द इस्लाम वर नॉट कन्फाइंड नहीं है सिर्फ और सिर्फ रूलिंग एलाइट्स तक। इनफैक्ट वो हमारी परमीटेड फार एंड वाइड तक फैली हुई थी थ्रू द सब कॉन्टिनेंट अमंग्स द डिफरेंट हमारी सोशल स्ट्रेटा में, जैसे कि पीजेंट्स हुए, आर्टिसंस हुए, वॉरियर्स हुए, मर्चेंट्स हुए, टू नेम अ फ्यू। ऑल दोज जो भी अडॉप्ट करता था इस्लाम को, एक्सेप्ट करता था इन प्रिंसिपल 5 जनरल पिलर्स को ऑफ द फेथ, दैट आर कि देयर इज़ वन गॉड है जिनका नाम अल्लाह है, एंड प्रॉफिट जो है मोहम्मद वो उनके मैसेंजर हैं। मैसेंजर को शहादा बोला है, इस चीज़ को लिख लेना प्लीज़। ऑफरिंग प्रेयर 5 टाइम्स अ डे की 5 बार जो है प्रेयर करनी है, दैट इज़ नमाज या फिर कहते हो सलात। गिविंग अल्स का मतलब है ज़कात देना है। ज़कात का मतलब है समथिंग नीडी को कुछ देना है ना। एंड फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान के टाइम पे सवम बोला है, फास्टिंग को रमज़ान के टाइम पे सवम करना है। एंड परफॉर्म करना है पिलग्रिमेज टू मिक्का, दैट इज़ हज पे आपको जाना है, ठीक है, मिक्का जा होके आना है। तो 5 बेसिक मेन फेथ थे। हाउएवर ये जो यूनिवर्सल फीचर्स हैं वर ऑफन ओवरलेड विद डाइवर्सिटीज़, पर इनमें भी हमारे डिफरेंसेस थे इन द प्रैक्टिस जो कि ड्राइव होते हैं फ्रॉम द सेक्टेरियन एफिलेशंस। इसमें भी सेक्ट थे जैसे कि सुन्नी एंड शिया। जो इन्फ्लुएंस है ऑफ लोकल कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जो लोकल प्रैक्टिसेस है उस जगह की, ऑफ कन्वर्ट्स ऑफर जो है ऑफ कन्वर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल मिलियस, जहाँ से मतलब जहाँ पे जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ के साथ चली। फॉर एग्जांपल खोजाज जो कि एक ब्रांच ऑफ द इस्लामिया है, एक शिया सेक्ट की ही ब्रांच है खोजाज, उसकी भी सेक्ट है, ठीक है। वो डेवलप करती है न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिसमिनेट करती है जो भी आइडियाज़ जो कि ड्राइव हुए हैं फ्रॉम द कुरान थ्रू इंडिजिनस लिटरेरी जनरेस तक। मतलब उसको जो कम्युनिकेट करने का, जो फैलाने का, प्रचार करने का तरीका था कुरान के आइडियाज़ का, वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। दीज इंक्लूडेड द गिनान, गिनान का मतलब है जिसको हमने ड्राइव करा है फ्रॉम द संस्कृत जनना मीनिंग नॉलेज, ठीक है। गिनान मतलब ज्ञान से याद रखना, ठीक है। डिवोशनल पोएम्स लिखना पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी में, काची में, हिंदी में, गुजराती में, एंड संग करना स्पेशल रागास को ड्यूरिंग द हमारी प्रेयर मीटिंग्स में। तो ये भी हमारा एक पार्ट रहा, ठीक है। एल्सवेयर जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स हुआ करते थे जो सेटल करते हैं अलॉन्ग द मालबार को, स्पेशली केरला में, वो अडॉप्ट कर लेते हैं लोकल लैंग्वेजेस लाइक मलयालम को, एंड दे ऑल्सो अडॉप्ट करते हैं लोकल कस्टम्स जैसे कि मैटरनली। मैटरनली का मतलब हमने देखा था ना ऑलरेडी चैप्टर 3 में कि मदर के जो ठीक है, एंड मैट्री लोकल रेजिडेंस, तो वो इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है हमारी यूनिवर्सल फेथ का विद द लोकल ट्रेडिशन, ये परहैप्स बेस्ट एग्जिम्प्लाइड किया गया है इन द आर्किटेक्चर ऑफ मॉस्क्यूज में। अगर आप देखोगे तो उसमें भी दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो यूनिवर्सल फेथ और प्लस में जो लोकल ट्रेडिशन है। सम आर्किटेक्चरल जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे ऑफ मॉस्क वो हमारी यूनिवर्सल हैं, जैसे कि आप देखोगे उनका जो ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत मिक्का जैसा रहेगा, जो कि एविडेंट है इन द प्लेसमेंट ऑफ मीरा, जैसे कि प्रेयर निशे है, वहाँ पे प्रेयर करने की जगह है, एंड मिनबार है, पल्पिट है, ठीक है। हाउएवर लेकिन कुछ और सेवरल फीचर्स भी हैं जो वेरिएशंस दिखाती हैं, जैसे कि रूफ़ किस तरह की होगी, मटेरियल जिस चीज़ का वो बनेगा वो किस चीज़ का बनेगा, तो उसमें लोकली डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप देखोगे फिगर नंबर 6.9, 6.10, 6.11, तो सबको देख लेते हैं ना। तो 6.8 देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। खोजाकी मैन्यूस्क्रिप्ट है, एक हमारी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है। खोजापी का हमने देखा था ना, एक हमारी तरफ की खोजाज है ना, इसी तरह शिया सेक्ट का ही एक सेक्ट है। द गिननान को ट्रांसमिट किया गया है ओरली बिफोर बीइंग रिकॉर्ड, लिखने से पहले खजोगी स्क्रिप्ट को, दैट वाज डिराइव हुई है एक लोकल लांडा इज़ अ मर्केंटाइल स्क्रिप्ट है जिसको यूज़ किया गया है बाय लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कम्युनिटी ने ऑफ खोजाज इन द पंजाब। मतलब एक तरीके से लैंग्वेज जो कि लोकली ड्रिवन है उसमें इस मैन्यूस्क्रिप्ट को लिखा गया है, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ कुछ पंजाबी जैसी भी लग रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैट्री लोकल रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस जहाँ पे जो वुमेन है आफ्टर मैरिज वो रिमेन करती है अपने नेटल होम में विद देयर चिल्ड्रन, एंड जो हस्बैंड है वो स्टे होने के लिए आते हैं। मतलब उल्टा हो जाए, जैसे कि आज के टाइम पे लड़के शादी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा, अब लड़के शादी हो जाएंगे, तो उसको ये प्रैक्टिस को उन्होंने अपनाया केरला में। अब 6.9 में एक मॉस्क है आपको केरला में देखने को मिलेगा जो 13th सेंचुरी का है। अब आप इसके शिखर को देखो, शिखर लाइक रूफ, तो इसका रूफ किस तरीके से है ना। अब जनरली ऐसा मॉस्क में नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लाइक इट इज़ लाइक अ होम टाइम लग रहा है, और ऐसे मॉस्क जो है केरला में बने, तो वही कि लोकल कस्टम्स को अपने अंदर इनकलकेट करने की बात की गई है। अब ऐसे ही हमारा 6.10 में अगर आप अथिया मॉस्क देखोगे जो कि हमारे कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, वो ब्रिक्स का बना हुआ है, और आप देख सकते हो वो किस तरीके से है ना, पिलर्स हैं, चारों टाइप पिलर्स हैं, और फिर ऐसे इस तरीके से गोल गोल गुम्पास बने हुए हैं, तो इसको बेसिकली इस तरीके के हैं, ठीक है। देख लेना प्लीज़, ये मेहराब एक प्रेयर करने वाली जगह होती है, मिनबार जो है वो पल्पिट होता है। पल्पिट देख लेती हूँ मैं क्या होता है, एक मिनट। ओके, सो पल्पिट का मतलब होता है एक ऐसा रेस प्लेटफॉर्म जिसपे जो हमारा प्रीस्ट होता है या फिर जो हमारा दैट इज़ है ना
चर्च का फादर होता है, फिर जो मॉस्क में प्रेयर कराने वाला है वो थोड़े रेस प्लेटफॉर्म पे उठ बैठता है, तो उसको हम कहते हैं नेम ऑफ फॉर कम्युनिटीज। सो वी ऑफन टेक जो टर्म है हिंदू एंड मुस्लिम्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं आज के टाइम पे, राइट। एज लेबल्स फॉर रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए हम इनको क्या करते हैं, लेबल करते हैं। येट जो ये टर्म्स हैं ये डिड नॉट गेन करेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनका कोई बहुत पुरानी कोई टर्म नहीं है। हिस्टोरियंस जिन्होंने स्टडी कराया संस्कृत टेक्स्ट को एंड इंस्क्रिप्शंस को डेटिंग बिटवीन 8 से लेकर 14 सेंचुरीज़ के बीच में पॉइंट आउट करती है जो टर्म मुसलमान या फिर मुस्लिम है वो सिंपली वर्चुअली नेवर यूज़, कभी उसको वर्चुअली यूज़ करा ही नहीं गया था। इंस्टेड पीपल वर ओकेजनली आइडेंटिफाई किए जाते थे इन टर्म्स ऑफ द रीजन फ्रॉम विच दे कम, तो लोगों को जनरली जिस रीजन से वो आते हैं उसके नाम से बोला जाता था। जैसे कि आप जान सकते हो तुर्किश रूलर जो हैं उनको डेजिग्नेट करा गया है तुरुष्का, तजिका फॉर पीपल जो कि हमारे तजिकिस्तान से आ रहे हैं, एंड जो प्रशिका है वो लोग हैं जो हमारे पर्शिया से आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसको नोट कर लेना, तर्किश को क्या बोल रहे हैं तुरुष्का, तजिका हो रहे हैं तजिकिस्तान वाले, पर्शिया वाले को बोल रहे हैं पराशिका। तो ऐसे लोगों को प्लेस या आइडेंटिफाई किया जाता है। समटाइम जो टर्म है यूज़ हो रही है फॉर अदर पीपल वर अप्लाइड टू द न्यू माइग्रेंट्स, तो न्यू माइग्रेंट्स के लिए भी कुछ टर्म्स यूज़ हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखोगे जो टर्क्स हैं जो अफगान्स हैं उनको रेफ़र किया जा रहा है एज शाखास, है ना, एंड यवनास द टर्म यूज फॉर ग्रीक्स, है ना। तो इनको क्या बोला जा रहा है, उनको क्या बोला जा रहा है, शाखास यूज़ किया जा रहा है, वो रेफर टू, है ना, शाखास एंड यवनास बोला जा रहा है उनको, ठीक है। जो अब मोर जनरल जो टर्म है फॉर दीज माइग्रेंट कम्युनिटीज़, जो और ज़्यादा जो माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है वो है हमारा मेलचचा, हमने देखा था ना आउटसाइडर, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी, जो कि हमारी कास्ट सोसाइटी के अंदर नहीं आ रहे हैं, एंड स्पोक करे लैंग्वेजेस जो कि हमारी ड्राइव नहीं हुई हैं संस्कृत से। सच टर्म्स मेंशन समटाइम हैड अ डेरोगेटरी कॉनोटेशन में, डेरोगेटरी मतलब एक जो इज्जत ना करने वाली भी बातें हैं, बट दे रियरली डिनोट अ डिस्टिंक्ट रिलीजियस, लेकिन एक रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं बता रहे हैं, रिलीजियस कम्युनिटी नहीं बता रहे मुस्लिम्स के लिए इन अपोजिशन टू हिंदूज, ठीक है। सो एस बी सी जैसे हम देखते हैं जो टर्म हिंदू है वो यूज़ किया जा रहा है ना वेराइटी ऑफ वेज में, एंड नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी रिलीजन के लिए यूज़ किया जा रहा है ना, रिलीजियस कॉनोटेशन। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करके आए हैं। अब एक पिक्चर देख लीजिए, दैट इज़ 6.11 द शाह हमदन मॉस्क है हमारे श्रीनगर में, जो कि हमारे बैंक ऑफ द झीलम के पास है, शाह हमदन, ठीक है। इसको हम ऑफन कहते हैं ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग जो भी मॉस्क है कश्मीर में, तो उसमें से इसका ज्वेल इन द क्राउन बोला है, ठीक है। क्यों, बिकॉज देखो एक क्राउन जैसा है, कुछ देख सकते हो ना, दिस इज़ लाइक अ क्राउन, ठीक है। बिल्ट हुआ है हमारे 1395 में, एंड ईवन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है हमारी कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर का, कश्मीरी है ना, ये वुडन का बना हुआ है, एंड आप नोटिस कर सकते हो जो स्पायर एंड ब्यूटीफुली कार्व्ड केव्स हैं इसके, ईव्स हैं सॉरी, एंड इट इज़ डेकोरेटेड विद अ पेपियर मैके, तो किस तरीके से उसको डेकोरेट किया गया है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ सूफिज़्म, तो इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ द इस्लाम में ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल जो होते हैं जिनको हम सूफीज़ कह रहे हैं वो टर्न टू एसेटिज्म बन जाते हैं एंड मिस्टिज्म बन जाते हैं इन प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द कैलिफेट एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो जनरली मतलब इस्लाम के जो लोग होते हैं ना वो अपने आप में क्या होता है, एसेटिज्म, हम एक ही भगवान में मानेंगे, मतलब भगवान में नहीं मानेंगे, है ना, ऐसे बन जाते हैं जिससे कि वो प्रोटेस्ट कर सके अगेंस्ट जो भी हमारा मटेरियलिज्म का होता है, जो बहुत ज़्यादा मटेरियल को चाहने वाला कैलिफेट था उसके खिलाफ ये जनरली होते हैं। देवर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशंस के साथ एंड स्कॉलिस्टिक मेथड ऑफ इंटरप्रेट करने के लिए कुरान एंड सुन्ना को। तो जनरली वो क्या करते हैं, उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है कि किस तरीके से वो डेफिनेशंस को डिफाइन कर सके, स्कॉलिस्टिक मेथड किस तरीके से वो इंटरप्रेट कर सके कुरान एंड सुन्ना को। सुन्ना इज़ द ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट जिसको अडॉप्ट किया गया है बाय द थेलिजियंस ने, ठीक है। इंस्टेड वो ले करते हैं एम्फेसिस ऑन सीकिंग द सल्वेशन, वो बात करते हैं सल्वेशन की। तो वो काफ़ी क्रिटिकल है, उनको वो देवर क्रिटिकल मतलब वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप क्या गुजरे हो, कि क्या मेथड होना चाहिए, कैसे आपको इंटरप्रेट करना है कुरान, इस चीज़ पे फोकस मत करो। आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है, दे इम्फेसिस डालना है सीकिंग सल्वेशन की, कैसे मैं सल्वेशन की प्राप्ति कर पाऊँ थ्रू इंटेंस डिवोशन के साथ एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स को फॉलो करके एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद whom they regard as a perfect human being, उन्होंने बोला है, ठीक है। तो जो सूफ़ी हैं द सॉर्ट एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वो भी कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, लेकिन नॉट इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा बोल रहे हैं। और ज़्यादा बात करते हैं डिवोशन वगैरह की, ठीक है, कनखाज एंड सिलसिलास। तो बाय द 11th सेंचुरी में जो सूफीज़म है वो इवॉल्व करता है इनटू अ वेल डेवलप्ड मूवमेंट विद अ बॉडी ऑफ लिटरेचर ऑन कुरानिक स्टडीज़ की काफ़ी बुक्स वगैरह भी होती हैं, सूफ़ी प्रैक्टिसेस। इंस्टीट्यूशनली अगर आप देखें जो सूफीज़ हैं वो भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी कम्युनिटीज़ को अराउंड द
हॉस्पाइस या फिर कहें तो कनखा एक पर्शियन वर्ड है जो जिसका मतलब होता है कंट्रोल बाय टीचिंग ऑफ मास्टर नोन एज अ शेख, और उसको कंट्रोल कर रहा होता है एक शेख। कनखा इज़ लाइक अ हाउस जहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेयर वगैरह करनी है, चांटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। और इसका जो मास्टर है वो क्या है, शेख। शेख अरेबिक वर्ड है, पीर या फिर मुर्शिद भी हम इसको कह रहे हैं, मुर्शिद हमारा पर्शियन वर्ड है, पीर भी हमारा। तो शेख, पीर या मुर्शिद वो एक ही बात है। तो कनखा का हेड कौन है, पीर या मुर्शिद या शेख, ठीक है। वो इनरोल करता है डिसिपल्स को, जो भी डिसिपल्स हैं, जो भी मुरीद्स हैं उसके, एंड अपॉइंट करता है अ सक्सेसर खलीफा, अपने खलीफा को, कि आगे तुम जो है आगे इस चीज़ को, इस मैसेज को आगे स्प्रेड करोगे। ही इस्टेब्लिश करता है अपने रूल्स को फॉर स्पिरिचुअल कंडक्ट, कि कैसे स्पिरिचुअल कंडक्ट होना चाहिए, कैसा इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन द इनमेट्स के बीच में, एज वेल एज बिटवीन द ले पर्सनस एंड द मास्टर्स के बीच में, किस तरीके का रिश्ता होना चाहिए, संबंध कैसा होना चाहिए। सूफ़ी जो सिलसिलाज होते हैं वो बिगिन टू क्रिस्टलाइज करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड में अराउंड द 12th सेंचुरी में। वो डिफरेंट पार्ट्स में सिलसिलाज आते हैं। जो वर्ड है सिलसिला, इसका मतलब होता है चेन, मीन्स अ चेन, सिग्निफाइंग द कॉन्टिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड द डिसिप्लिन। मतलब एक मास्टर है, फिर उसका जो डिसिप्लिन आएगा, फिर वो मास्टर बनेगा, फिर उसका डिसिप्लिन आएगा, तो उसको एक सिलसिला बोल रहे हैं। दिस इज़ अ सिलसिला, एक तरीके का एक थॉट प्रोसेस है जो स्ट्रेचिंग एज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जिनोलॉजी की बात कर रहे हैं टू द प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। इट वॉज, लेकिन ब्रोक नहीं हो रहे हैं, है ना। जो स्पिरिचुअल जिनोलॉजी है वो प्रॉफिट मोहम्मद से लिंक है, ठीक है। इट वॉज थ्रू दिस चैनल, इस तरीके से जो स्पिरिचुअल पावर है एंड जो ब्लेसिंग्स है वो ट्रांसमिट हो रही है टू द डिवोटीज़, है ना। तो इस तरीके से बता रहे हैं। स्पेशल जो रिचुअल्स है ऑफ इनिशिएशन का वो डेवलप्ड हो रहा है इन सच इनिशिएट टुक एन ओथ ऑफ अलाइंस वॉर अ पैच गारमेंट एंड अ शेव्ड देयर हेयर। तो मतलब कुछ बता रखा है कि कुछ रिचुअल्स शुरू हो रहे हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि आपको ओथ लेना है, फिर उसके बाद आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे आपको शेव करके रखना है अपने, तो इस तरीके के रिचुअल्स भी हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन द शेख डाइट, और जैसे शेख जो कि वो मास्टर है उस पार्टिकुलरली हाउस को, वो मर जाएगा, तो उसका जो टॉम श्राइन है, जो दरगाह है, पर्शियन टर्म है मीनिंग कोर्ट है, वो एक सेंटर बन जाएगा डिवोशन का उसके फॉलोअर्स के लिए। वो वहाँ पे आएंगे और डिवोशन मतलब पूजनीय बन जाएगा। ये इंकरेज करेगा जो प्रैक्टिस है ऑफ द पिलग्रिम, या फिर कहें तो जियारत टू हिज ग्रेव। तो ये एक तरीके से पिलग्रिम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जियारत कहते हैं उसको, ठीक है। पार्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी और उर्स, या फिर कहें तो जो मैरिज है वो सिग्निफाई करती है यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड के साथ, ठीक है। तो पार्टिकुलरली स्पेशली उसके डेथ एनिवर्सरी पे या फिर उर्स पे, डेथ एनिवर्सरी को उर्स बोल रहे हैं, ठीक है, और मैरिज पे, ठीक है, वो सिग्निफाई कर रहे हैं यूनियन हमारे सोल एंड गॉड का, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज पीपल जो है वो बिलीव करते हैं कि दैट इन डेथ संत, जो हमारे मरे हुए संत हैं, वो यूनाइट होते हैं विद गॉड के साथ एंड वर दस क्लोजर टू हिम दैन व्हेन लिविंग, बट क्लोजर रहते हैं उसके पास दैन व्हेन लिविंग, ठीक है, ठीक है। पीपल सॉर्ट देयर ब्लेसिंग्स को वो सॉर्ट करते हैं टू अटेन करने के लिए मटेरियल स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को, ठीक है। तो पीपल सॉर्ट देयर ब्लेसिंग्स को उनकी ब्लेसिंग्स आके लेते हैं जिससे कि वो अटेन कर पाए मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को। दस इवॉल्व द कल्ट ऑफ अस दैट इज़ अ शेख रिवर्स्ड एज वली। तो जो ये कल्ट आता है शेखों का, उसको हम वली बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस कल्ट को क्या बोल रहे हैं, वली बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बेसिक चीज़ बता दी कि इस तरीके से क्या क्या होगा, ठीक है। सूफिज़्म एंड द तसावक। तो सूफिज़्म एक इंग्लिश वर्ड है जिसको कॉइन किया गया था 19th सेंचुरी में। जो वर्ड है उसको यूज़ किया गया है सूफिज़्म में, इस्लामिक टेक्स्ट में सूफिज़्म को क्या कहा जाता है, तसावफ। तो देख लेना, हिस्टोरियंस जो है हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन सेवरल वेज में, अलग अलग तरीके से सबने समझा है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स जो है दिस इज ड्राइव वाई फ्रॉम द सफ मीनिंग वुल, जो कि रेफर करता है टू द कोर्स वुलन क्लॉथ्स वॉर्न बाय द सूफीज, जो शायद वो सूफ पहनते थे, दैट इज़ वाई उनका नाम सूफीज़ पड़ा। अदर्स कहते हैं कि ड्राइव हुआ है फ्रॉम द सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी। इट मे हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द सूफा का मतलब होता है द प्लेटफॉर्म आउटसाइड द प्रॉफिट्स मॉस्क वेयर अ ग्रुप ऑफ क्लोज फॉलोअर्स असेंबल करते हैं टू लर्न अबाउट द फेथ। तो सूफा लाइक अ प्लेटफॉर्म है ना। तो मतलब अलग अलग तरीके से वो बताते हैं कि कैसे वर्ड जो है ड्राइव हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेम ऑफ द सिलसिला। जो मोस्ट सूफी लिनेजेस हैं वर नेम्ड आफ्टर अ फाउंडिंग फिगर। तो जो सूफ़ी दैट इज़ लीनेज है ना, जो भी सूफ़ी का लीनेज है, जो भी हमारी मतलब है ना, जैसे गुरु है, गुरु का फिर आगे एक शिष्य आएगा, उसको गुरु बना दिया जाएगा, फिर आगे आएगा। तो जो लीनेज है उनको नेम किया गया है आफ्टर द फाउंडिंग फिगर, जो भी इसको फाउंड करता था। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कादरी ऑर्डर जो है वो नेम हुआ है आफ्टर द शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर, ठीक है। हाउएवर सम लाइक जो चिश्ती ऑर्डर है वो नेम हुए आफ्टर देयर प्लेस इन ओरिजिन, कुछ हमारे प्लेस से भी हुए हैं। इन दिस केस जैसे टाउन ऑफ चिश्ती है इन सेंट्रल अफगानिस्तान, ठीक है। तो चिश्ती ऑर्डर कैसे हुआ है, चिश्ती एक हमारी टाउन था सेंट्रल अफगानिस्तान में, तो चिश्ती ऑर्डर वहाँ से शुरू हुआ है। तो कादरी ऑर्डर किसी के नाम पे भी पढ़ सकता है जो ऑर्डर्स हैं, या प्लेस के नाम पे भी पढ़ रहा है, तो एग्जाम्पल बता रखा है। आउटसाइड द कनखाज,
सब मिस्टिक्स इनिशिएट करते हैं मूवमेंट्स बेस्ड ऑन अ रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडल्स की, ठीक है। तो कुछ मिस्टिक्स हमारी इनिशिएट कर रहे हैं, मूवमेंट्स को शुरुआत कर रहे हैं बेस्ड ऑन द रेडिकल इंटरप्रिटेशन है हमारी सूफी के आइडियल्स की। मैनी स्क्रॉन करते हैं कनखा एंड टुक टू मेंडिकनी एंड ऑब्जर्व करते हैं सेलिबेसी को। बहुत सारे लोग जो हैं मतलब ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, वो इग्नोर करते हैं जो भी रिचुअल्स हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्टिसिज्म को, थोड़ा सा एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं। उनको हम कहते हैं देवर नोन फॉर डिफरेंट नेम्स। उनको हम कलंदर्स, मदारीज, मलंगास, खरीदारीज एक्सेट्रा, इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ देर उनका जो डेलिबरेट डिफरेंस है ऑफ द शरिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो करना, देवर ऑफन बी रेफर टू बी शरिया इन कॉन्ट्रास्ट टू ब शरिया सूफीज़ हु कंपाइल विद इट, ठीक है। तो क्या है, एक बार देख लेते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ओपन रिमूव, ये क्या कर रहे हैं, दैट इज़ मना कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब मना कर रहे हैं कि हम फॉलो नहीं करेंगे शरिया को। सो उनको क्या बोला जा रहा है, बी शरिया या फिर का कॉन्टेक्स्ट ऑफ बा शरिया। तो देख लेना, ठीक है। वली, वली और अ फ्रेंड ऑफ अ गॉड वॉज अ सूफी जो क्लेम करता है कि वो प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह है, एक्वायर हिज ग्रेस टू परफॉर्म द मिरेकलस, कि वो क्या है, भगवान का, गॉड का एक फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ अ गॉड वॉज अ सूफी जो कि क्लेम करता है प्रॉक्सिमिटी टू अल्लाह। तो देख लेना, दस इवॉल्व द कल्ट ऑफ द शेख रेवर्ड एज वली। तो वली का कल्ट जो है वो शुरू करते हैं जो शेख वगैरह होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, दैट इज़ अ चिश्तीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। सो और द ग्रुप्स ऑफ सूफीज़ जो माइग्रेट करते हैं इंडिया में इन द लेट 12th सेंचुरी में, जो चिश्तीज़ हैं वर दी मोस्ट इन्फ्लुएंस। उसमें जो चिश्ती ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहते हैं, चिश्ती सिलसिला भी हम जिसको बोलते हैं। एंड दिस वॉज बिकॉज वो अडॉप्ट करते हैं सक्सेसफुली लोकल इन्वायरमेंट में, अपने अंदर लोकल चीज़ों को भी इनकलकेट करते हैं एंड अडॉप्ट करते हैं सेवरल फीचर्स इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशंस की भी। लाइफ इन द चिश्ती कनखा, जो कनखा है वो एक सेंटर है हमारी सोशल लाइफ का। वी नो जो अबाउट शेख हमने देखा था निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन गियासपुर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द वट वॉज, जो कि सिटी ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे एक रिवर है यमुना, उस पर गियासपुर जगह है, उस पर हमारा जो है शेख निज़ामुद्दीन हॉस्पाइस आते हैं। और इट कॉम्प्रोमाइज में सेवरल स्मॉल रूम्स होते हैं, है ना। जो कनखा है वो बता रहा है कनखा कैसा है, छोटे छोटे कमरे हैं और एक बिग हॉल है जिसको जमाअत खाना बोला हुआ है, जहाँ पे जो इनमेट्स हैं एंड जो विजिटर्स हैं वो रहते हैं और प्रेयर वगैरह करते हैं। जो इनमेट्स हैं इंक्लूड कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स ऑफ द शेख को भी, मतलब उसमें शेख के पर्सन भी रह रहे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, उसके अटेंडेंट्स भी रह रहे हैं और उसके जो डिसिपल्स हैं वो भी रह रहे हैं। जो शेख है वो लिव कर रहा है एक स्मॉल रूम में ऑन द रूफ ऑफ द हॉल के ऊपर एक रूम है तो छोटे से में, वेयर ही वहाँ पे विजिटर्स को मिल रहा है मॉर्निंग में, इवनिंग में। अब वरांडा सराउंडिंग द कोर्टयार्ड, वो चारों तरफ एक वरांडा है एंड अ बाउंड्री है वॉल रेन अराउंड द कॉम्प्लेक्स। बेसिक चीज़ बता रखी है। ऑन वन ओकेजन जो फियरिंग है मंगोल इन्वेजन की, जैसे कि एक ओकेजन एग्जाम्पल दे रखा है, एक ओकेजन आता है जब उनको बहुत डर लगता है कि मंगोल का इन्वेजन होने वाला है, तो पीपल फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज जो है फ्लोक्ड इन द कनखा आ जाते हैं, रिफ्यूजी मतलब सीख करने के लिए, रिफ्यूजी बचने के लिए। तो मेजर टीचर्स बता रखे हैं क्या चिश्ती सिलसिला के, तो सबसे पहला शेख मिजुद्दीन सिजदी है जिसकी लोकेशन क्या है, अजमेर में है। उसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बेख्तार काकी आते हैं जो कि हमारे दिल्ली में है। फिर उसके बाद हमारा फिरोजुद्दीन गंज ए शक्कर आ रहा है जो कि हमारे पाकिस्तान में था। फिर निज़ामुद्दीन औलिया आ रहा है जो दिल्ली में है। फिर उसके बाद हमारा चिराग ई दिल्ली है ना, नसरुद्दीन, वो भी हमारा दिल्ली में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कुछ सूफी टीचर्स हैं, प्लीज़ इनको क्रोनोलॉजिकली याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे बात करते हैं। और बता रखा है कि वहाँ पे एक ओपन किचन है, लंगर है, रन ऑन फतह, जो कि चैरिटी पे जनरली रन कर रहा है लेकिन अनआस्क्ड है, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट तक पीपल जो हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो आते हैं, जो सोल्जर्स हैं, स्लीव्स हैं, सिंगर्स, मर्चेंट्स, हर कोई आ रहा है। हिंदू जोगीज, कलंदर्स वो भी आ रहे हैं, केम सीकिंग डिसिपलशिप, एमुलेट्स फॉर हीलिंग, ताबीज़ वगैरह बनवा रहे हैं एंड द इंटरसेप्शन ऑफ द शेख इन वेरियस मैटर्स पे, मतलब उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं। अदर जो एक विजिटर है वो इंक्लूड करता है पॉइट्स जैसे कि अमीर हसन सिजी एंड अमीर खुसरो, दो पॉइट्स का नाम बता रखा है तो वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो पॉइट्स देख लेना, अमीर हसन शिजबी और हमारा अमीर खुसरो, एंड जो कोर्ट है वहाँ पे हिस्टोरियन जैसे कि जियाउद्दीन बरानी, हमने देखा था ना, क्रॉनिकर है, वो भी आ रहा है। ऑल ऑफ हुम रॉट अबाउट द शेख, और वो लिखता भी है शेख के बारे में।
प्रैक्टिसेस जो कि हमारी अडॉप्ट की जा रही हैं इंक्लूड है बोइंग बिफोर द शेख, जिसकी शेख से पहले, मिलने से पहले झुकना है, ऑफ़र करना है वाटर विजिटर्स को, शेव करने हैं अपनी हेड ऑफ द इंटीमेट्स को, है ना, और इंटीटेट्स को, सॉरी भाई योगिक एक्सरसाइजेस करनी है, रिप्रेजेंट करना है, अटैम्प्ट टू एसिमिलेट द लोकल ट्रेडिशंस को भी एसिमिलेट करना है, ठीक है। शेख जो निज़ामुद्दीन है वो अपॉइंट करता है सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को, अपने खुद के सक्सेसर को अपॉइंट करता है, एंड डिप्यूटेड दैम टू सेट अप हॉस्पाइसेस इन वेरियस पार्ट, उसको भेजता है कि दो जाओ और वेरियस पार्ट में ऐसे ही दरगाह वगैरह लगाओ। एज अ रिजल्ट जो हमारी टीचिंग्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है चिश्तीज़ की, एज वेल एज जो फेम है शेख का, वो स्प्रेड होता है रैपिडली। दिस इन टर्न ड्यू पिलग्रिम्स टू द श्राइन्स, तो उसके चलते बहुत सारे पिलग्रिम्स भी आते हैं, एंड ऑल्सो टू श्राइन्स ऑफ द स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स, ठीक है। ओके, चिश्ती डिवोशनलिज्म, ज़ियारत एंड कवाली, जो पिलग्रिमेज है जिसको हम कह रहे हैं कॉल्ड ज़ियारत टू द टॉम्स ऑफ सूफ़ी संट्स के टॉम पे जो लोग जा रहे हैं पूजा ऑफर करने के लिए, प्रिविलेंट है ऑल ओवर मुस्लिम वर्ल्ड में। जो प्रैक्टिस है इज़ एन ओकेजन है फॉर सीख करने के लिए सूफीज़ की स्पिरिचुअल ग्रेस को बराकत कहते हैं। फॉर मोर देन 7 सेंचुरीज से जो लोग हैं वेरियस क्रीड से, क्लास से, सोशल बैकग्राउंड से, उन्होंने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने डिवोशन को, दरगाह में जाके भक्ति करते हैं ऑफ द 5 ग्रेट चिश्ती संट्स की जनरली, ठीक, जो आपने देख लिया था। अमंग्स दीज जो रिवर्स्ड श्राइन है वो हमारी ख्वाजा मैनुद्दीन की, जो इसको हम पॉपुलरली गरीब नवाज़ भी बोल रहे हैं, कंफर्टर ऑफ द पुअर, मतलब जो कि गरीब लोगों की आवाज़ है। जो अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं टू ख्वाजा मैनुद्दीन दरगाह डेट टू द 14th सेंचुरी, मतलब बताते हैं कि मतलब जो अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं ख्वाजा मैनुद्दीन दरगाह के बारे में हमारी 14th सेंचुरी तक मिलते हैं। इट वॉज एविडेंटली पॉपुलर कि बिकॉज ऑफ दी ऑस्ट्रिसिटी एंड द पिटी ऑफ इट शेख, जो दयापन था हमारे शेख का, जो ग्रेटनेस थी उसकी स्पिरिचुअल सक्सेसर्स की, एंड जो पैट्रोनेज था, जो रॉयल विजिटर्स भी यहाँ पे आते थे, इसकी वजह से मतलब काफ़ी फेमस हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मैं बात करूँ, वॉज द फर्स्ट सुल्तान था जिसने विजिट करा था इसकी श्राइन को, बट द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन टू द हाउस द टॉम वॉज फंडेड इन द लेट 15th सेंचुरी में, लेकिन उसको जो टॉम की कंस्ट्रक्शन की फंडिंग है उसको बाद में कराया गया था बाय द सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा, ठीक है। सिंस द श्राइन वॉज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट पे था, जो कि लिंक करता था हमारी दिल्ली गुजरात को, उसने काफ़ी अट्रैक्ट करा, लॉट ऑफ ट्रेवलर्स भी यहाँ पे आते थे, ठीक है। तो अब देख लो, पहले थोड़ा सा हम ये ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। द स्टोरी ऑफ दातागंज बख्श, तो 1039 में अब्दुल हसन अल हुजविरी, जो कि एक नेटिव है हमारे हुजविर का, मतलब रहने वाला है नियर द गजनी इन अफ़गानिस्तान के पास का रहने वाला है, वो फोर्स किया जाता है टू क्रॉस द इंडस, कि वो जाए एज अ कैप्टिव ऑफ द इन्वेडिंग टर्किश आर्मी का, वो कैप्टिव होता है मतलब बंदी होता है। वो फिर आके सेटल हो जाता है लाहौर में, और रोट अ बुक लिखता है पर्शियन में, जिसको हम कह रहे हैं कशिफ उल महजूब, ठीक है। तो एक बुक का नाम है, कौन लिख रहा है देख लेना, ठीक, कौन लिख रहा है हमारा, दैट इज़ अब्दुल हसन क्या लिख रहा है, एक बुक लिख रहा है कशफ उल मजहब, जो कि एक्सप्लेन करता है मीनिंग ऑफ द तसावफ को, मतलब सूफ़ी को, एंड दोज हु प्रैक्टिस इट दैट इज़ द सूफ़ी, ठीक है। हजवीरी फिर मर जाता है एंड वॉस बुरी हो जाता है लाहौर में, जो उसका ग्रैंडसन होता है सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, वो कंस्ट्रक्ट कराता है, ठीक है, हमारा टॉम ओवर हिज ग्रेव के, एंड जो उसका टॉम श्राइन है वो एक साइट ऑफ पिलग्रिम बन जाता है डिवोटीज़ के लिए, स्पेशली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी पे, ठीक है। इवन टुडे जो हजवरी है इज़ रिवर्ड एज दत्तागंज बख्श, या फिर कहें तो गिवर हु बिस्टॉस ट्रेजर, मतलब ऐसा देने वाला जिसने ट्रेजर्स को भी छोड़ दिया, एंड हिज म्यूसोलियम इज़ कॉल्ड द दाता दरबार भी हम उसको कह रहे हैं, फिर कोर्ट ऑफ द गिवर भी हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है उसके, पढ़े हैं तो वही बताना चाह रहा है बस, ठीक है। तो आप देख सकते हो 17th सेंचुरी में एक पेंटिंग है शेख निज़ुद्दीन औलिया की, और उसके डिसिप्लिन है एक, उसका एक डिसिप्लिन है जो कि अमीर खुसरो है, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो कि पोइट था, और ये हमारे ये संत है, क्या नाम है इनका, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाय द 16th सेंचुरी में जो श्राइन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। इन फैक्ट इट वॉज अ स्प्रिटेड सिंगिंग ऑफ द पिलग्रिम्स, और यहाँ पे सिंगिंग वगैरह भी होती है पिलग्रिम्स में, बाउंड फॉर अजमेर, जो इंस्पायर करती है अकबर को, जो कि विजिट करता है इसके टॉम को। ही वेंट देयर 14 टाइम्स, वो यहाँ पे आता है, समटाइम्स 2 और 3 टाइम्स अ ईयर भी वो आता है, टू सीक करने के लिए ब्लेसिंग्स ऑफ द न्यू कन्क्वेस्ट, जब भी वो नए कोई भी जीतता है तो यहाँ पे आता है, ब्लेसिंग्स ले रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ द वाउज एंड बर्थ ऑफ द सन्स के लिए। वही मेंटेन करता है अपने ट्रेडिशन को अंटिल 1580 तक वो जाता है। ईच ऑफ दीज विजिट को सेलिब्रेट किया जाता है बाय बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह वो देता है, जो जिसको रिकॉर्ड भी आपको इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स में मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रखा है 1568 में वो ऑफर करता है ह्यूज देगह टू फैसिलिटेट द कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स की खाना बनता रहे। एंड ही ऑल्सो हैड अ मॉस्क कंस्ट्रक्ट कराता है विद इन द कंपाउंड ऑफ द दरगाह के अंदर एक मॉस्क भी बनवाता है, ठीक है। अब ये शेख की ग्रीटिंग है, शेख जो है ग्रीट कर रहा है मुगल एम्पर जहांगीर को ऑन हिज पिलग्रिम ऑफ टू अजमेर, पेंटिंग बाय एन आर्टिस्ट नेम मनोहर। तो देख सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा से राजा कौन है और शेख कौन है, खैर देख लो, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसकी पेंटिंग भी है इस बारे में, ठीक है। तो मतलब जहांगीर भी जा रहा है, अकबर भी जा रहा है, उसका बेटा भी जा रहा है, ठीक है। पिलग्रिम ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहानारा, तो एक प्रिंसेस थी मुगल की जहानारा, वो भी जाती है। तो फॉलोइंग द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जहानाज बायोग्राफी, उसकी बायोग्राफी से पता चलता है कि वो शेख मिनसुद्दीन चिश्ती, जिसका टाइटल है मुनीस अल अरवाहा, ठीक है, वहाँ पे वो जाती थी, ठीक है। तो वो बता रही है उसके बारे में है, बस इतना ध्यान रख लेना कि मतलब लड़कियाँ भी जा रही हैं, उनकी प्रिंसेस वगैरह भी जा रही हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ जियारत इज़ द यूज़ ऑफ अ म्यूज़िक, ठीक है। जो ऑल्सो यहाँ पे क्या होता था, यूज़ होता था म्यूज़िक एंड डांस का, इंक्लूडिंग मिस्टिकल चांट्स वगैरह होते थे जिनको परफॉर्म करते थे स्पेशली जो ट्रेन म्यूजिशियंस हुआ करते थे, या फिर इनको हम कह रहे हैं कव्वाल्स। कव्वाल्स आर लाइक जो कव्वाली गाएंगे, टू इवोक करने के लिए डिवाइन एक्सटेसी की लोगों के अंदर डिवोशन आए। जो सूफीज़ हैं वो रिमेंबर करते हैं गॉड को आइदर बाय रिसाइट करके, जो जिक्र का मतलब है बार बार नाम लेके, डिवाइन उनका नाम ले रहे हैं, या फिर इवोक करके उनकी प्रेजेंस को थ्रू सम्मा का मतलब है लिटरली ऑडिशन के तहत उनका प्रेजेंस को इन्वोक कर रहे हैं, या फिर परफॉर्मेंस कर रहे हैं मिस्टिकल म्यूज़िक का, भजन वजन गा रहे हैं। समा बहुत इंटीग्रल टू द चिश्तीज़ के अंदर था, एंड एग्जाम्प्लाइड इंटरेक्शन विद इंडिजिनियस डिवोशनल ट्रेडिशंस, मतलब अलग अलग अपने तरीक़ों से उनको, तो तरीके हैं ये लाने के, बस इतना ध्यान रखना। जिक्र समा है जो है, समा इज़ लाइक अ डांस, शायद, हाँ समा इज़ लाइक अ डांस, ठीक है। या फिर म्यूज़िक वगैरह की हेल्प से वो क्या कर रहे हैं, अपना भगवान को मतलब अपने आप को डिवोट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो लैम्प ऑफ द एंटायर लैंड, ईच सूफी जो श्राइन है वो एसोसिएट होती है, एक उसका खुद का ही एक फीचर है। दिस इज़ द 18th सेंचुरी विजिटर है फ्रॉम द डेक्कन, या फिर दरगाह क्वाली खान जो है एक विजिटर था जिसने लिखा है अबाउट द श्राइन ऑफ द नसरुद्दीन चिराग दिल्ली इन हिज मुरक्का ए दिल्ली, तो जो कि एल्बम ऑफ दिल्ली है, तो देख लेना मुरक्का ए दिल्ली किसने लिखी है, तो क्वेश्चन ही आएगा। तो दैट इज़ अ कुली खान, है ना, दरगाह कुली खान ने मुरक्का जो है दिल्ली लिखा, जिसमें उसने मेंशन करा है श्राइन ऑफ द नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। जो शेख है मतलब उसके बारे में मेंशन कर रहा है और कुछ बोल रहा है, और मैं इतना नहीं जाऊँगी, है ना, ठीक है। लैंग्वेजेस एंड द कम्युनिकेशन, सो इट इज़ नॉट जस्ट इन समा दैट जो चिश्तीज़ है वो अडॉप्ट करते हैं लोकल लैंग्वेजेस को। सो सिर्फ समा मतलब शायद गाने से रिगार्डिंग है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इनमें ही चिश्तीज़ अडॉप्ट करें लोकल लैंग्वेजेस को। दिल्ली में अगर आप देखोगे दो जो कि एसोसिएट करते हैं अपने आप को चिश्ती सिलसिला के साथ, वो कन्वर्स कर रहे हैं हिंदवी में, मतलब उनकी जो बोलने की भाषा है कन्वर्सेशन की वो हिंदवी है, ऐसा लैंग्वेज जो कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं, दिल्ली के अराउंड वाले लोग जो है हिंदवी बोलते थे, हिंदी। अदर जो सूफ़ी हैं जैसे कि बाबा फरीद है, वो कंपोज करता है अपने वर्सेस को लोकल लैंग्वेज में, वो भी लोकल लैंग्वेजेस में चीज़ों को गा रहा है, विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। जो आप देखोगे ना गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनका जिक्र मिलता है। या जो अदर है वो कंपोज करते हैं लॉन्ग पोएम्स को, या फिर कहे तो मसनवीज़ को, तो एक्सप्रेस करने के लिए जो भी आइडियाज़ हैं डिवाइन लव यूजिंग द ह्यूमन लव एज एन एलिगोरी। यट जो अदर्स हैं वो कंपोज करते हैं लॉन्ग पोएम्स को, या फिर कहें तो मसनवीज़ को, ठीक है। लॉन्ग पोएम्स है, मसनवीज़ एक ही बात है, जिससे कि वो एक्सप्रेस कर सके अपना डिवाइन लव यूजिंग द ह्यूमन लव, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रेम अखायान लव स्टोरी है पद्मावत, जिसको कंपोज किया है प्रेम आख्यान पद्मावत लव स्टोरी, जिसको मालिक मोहम्मद जासी ने बताया है, रिवॉल्व जो कि अराउंड करता है रोमांस ऑफ द पद्मिनी एंड द रतन सेन और पद्मिनी जो कि हमारा जो किंग है चित्तौड़ का, उसके रोमांस के ऊपर एक कहानी लिखी गई है। ये जो ट्रायल्स हैं वो सिंबॉलिक हैं ऑफ द सोल्स जर्नी टू द डिवाइन, ठीक है। सच पोइटिक कंपोजिशंस को वर ऑफन रिसाइटेड, और ये सारी जो कहानियाँ थी उनको काफ़ी रिसाइट किया जाता था हमारे हॉस्पाइसेस में, यूजुअली ड्यूरिंग द समा। डिफरेंट जनरे ऑफ सूफी पोइट्री वो कंपोज हो रही है हमारे जैसे कि टाउन अराउंड द बीजापुर कर्नाटका में, एंड ये हमारी शॉर्ट पोएम्स हैं इन दखनी, जो कि एक वेरिएंट है हमारी उर्दू का, तो एक लैंग्वेज इसमें ये कंपोज हो रही हैं, जो कि एट्रीब्यूट करती है चिश्ती संत्स के लिए जो कि लिव हुए हैं, जो भी इस रीजन में रह रहे हैं, ऐसे संत के लिए बन रही है ड्यूरिंग द 17th एंड द 18th सेंचुरीज़ में। ये सारी जो पोएम्स है वो प्रोबेबली संग बाय वुमेन, उनको वुमेन लिख रही है वाइल परफॉर्मिंग द हाउस होल्ड चोर्स को करते हुए, लाइक ग्राइंडिंग द ग्रेन, तो यहाँ पे औरतें लिख रही हैं, है ना, स्पिनिंग करते हुए। अदर जो कंपोजिशन है वो इन द फॉर्म ऑफ अ
लूरी नामा है, या फिर कहें तो लूलाबीज़ हैं, या फिर शादी नामा, या फिर कहें तो वेडिंग सॉन्ग्स भी हैं। तो अदर कंपोजिशंस में और भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। लॉलबीज़ लाइक लोरी टाइप भी है ना, लोरी नामा जिसको बोला है, शादी नामा जो शादी से रिगार्डिंग है, तो ऐसे सॉन्ग्स भी कंपोज हो रहे हैं। एंड इट इज़ लाइकली कि जो सूफीज़ हैं इस रीजन के, वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशंस ऑफ द कर्नाटका से, कन्नड़ से। वचनाज, जो कि वचनाज थे हमारे लिंगवाद के, हमने ऑलरेडी बात करेंगे, जो मराठी अभंगाज हैं हमारे, जो संत हैं हमारे पंढरपुर के, तो उनसे वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं और इस तरीके से गीत वगैरह बना रहे हैं। एंड इट इज़ थ्रू द मीडियम कि जो इस्लाम है वो ग्रेजुअली काफ़ी गेन कर लेता है प्लेस इन द विलेजेस ऑफ द डेक्कन में, ठीक है। अमीर खुसरो एंड द कोयल। अमीर खुसरो एक ग्रेट पोइट, एक म्यूजिशियन एंड डिसिपल था हमारे शेख निज़ामुद्दीन औलिया का, जो कि एक यूनिक फॉर्म देता है चिश्ती सामा को बाय इंट्रोड्यूस करके क्वेल्स। क्वेल्स का मतलब होता है सेइंग, कहना, ठीक है। एक ह्यूम संग एट अ ओपनिंग ऑफ द और क्लोजिंग ऑफ अ कवाली, जब कवाली की शुरुआत में, एंड कुछ सेइंग मतलब एक तरीके का शायर टाइप है ना, कुछ बोलना। एंड दिस वॉज फॉलोड बाय द सूफी पोइट्री, उसके बाद हमारी सूफी पोइट्री आती है पर्शियन में, हिंदवी में, उर्दू में, एंड वॉज समटाइम यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस, और हर लैंग्वेजेस से एक पोइट्री लिखी जा रही है। जो कॉवल्स हैं जो कि गा रहे हैं सारे सॉन्ग्स को एट द श्राइन ऑफ द शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ऑलवेज स्टार्ट कर रहे हैं रेसिपिटल विद द कोयल, मतलब कोयल के साथ एक शायरी बोल रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से टुडे जो कवाली है वो परफॉर्म होती है श्राइन्स में ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिक चीज़ है, तो कवाली तो सबको पता ही है, राइट। तो जैसे कि कवाली है द दरगाह ऑफ द निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। चरखा नामा, तो ये रिदम है ऑफ द स्पिनिंग व्हील। तो चरखा नामा, चरखा से याद रखना, स्पिनिंग व्हील, उसकी रिदम पे एक सॉन्ग है, उसको सेट किया गया है, तो ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। सूफीज़ एंड द स्टेट, कितना रह रहा है अभी।